हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यदि आपके पास बिल है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं बिल को लेकर। पहला, रिटेन टिल मैच्योरिटी, बिल को अपने पास रखे रहना मैच्योरिटी तक। दूसरा, बैंक को भेज देना कलेक्शन के लिए। तीसरा, हमें यदि मैच्योरिटी से पहले पैसों की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे कि हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से पैसे ले लेते हैं। और बैंक उस पर आपसे क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। और इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है। और आखिरी ऑप्शन हमने देखा था कि हम चाहें तो ये बिल किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है। अपना डेट क्लियर करने के लिए हमने किसी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस होते हैं। और रिटेन टिल मैच्योरिटी के केस में हमने जर्नल एंट्रीज भी देखी थी। और मैंने आपको कहा था कि आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है देखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे सब। On 10th March 2019, A draws on B a bill at 3 months for 20,000, which B accepts immediately and returns to A. यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको सेल का ट्रांजैक्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, और नहीं दिया है तो हमको लिखना भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है केवल उसी को लेकर हम एंट्री पास करेंगे। तो मैं एक बार याद दिला देता हूं कि ड्रॉ जब गुड्स बेचता है तो उसकी एंट्री क्या करेगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है ना, ड्रॉई से क्योंकि पैसे लेने हैं। और जब हमें ड्रॉई से बिल मिल जाएगा तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। राइट, ये बिल मिलने की एंट्री है। फिर मैच्योरिटी पे कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, आपको याद होगा, याद नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया हुआ है, केवल लिखा है ए ड्रॉज ऑन बी। तो कौन बिल ड्रॉ कर रहा है? ए ड्रॉ कर रहा है। किसके ऊपर? बी के ऊपर ड्रॉ कर रहा है, मतलब बी इज द ड्रॉई एंड ए इज द ड्रॉ। बी इज एक्सेप्टिंग द बिल, गेटिंग माई पॉइंट। लिखा भी आगे देखिए, विच बी एक्सेप्ट इमीडिएटली एंड रिटर्न टू ए। तो हम जो एंट्री लिख रहे हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किसकी बुक्स में लिख रहे हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ ए। ब्रैकेट में क्लियर भी कर देते हैं कि ए कौन है। ए यहाँ पे ड्रॉ है। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेट लिखेंगे। तो 10th March एंड 2019। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमको बिल मिल रहा है, सेल की एंट्री नहीं लिखनी है। कौन दे रहा है? बी दे रहा है। बी ने एक्सेप्ट किया और हमको दे दिया। तो हमारे लिए तो एसेट है। जैसे कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वैसे ही बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल, है ना, बी आर अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? जो व्यक्ति दे रहा है उसका नाम लिखेंगे। नाम मालूम है क्या? हाँ बिल्कुल मालूम है, बी दे रहा है, टू बी अकाउंट। कितने का बिल है? ये 20,000 रुपए का बिल है, तो ये मैंने 20,000 लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे नरेशन हम लिख देंगे, बीन बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम बी। ठीक है, ये हो गया 10th March 2019। अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देखिए क्या लिखा है, द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मैच्योरिटी डेट की ही बात की जाती है, ड्यू डेट नहीं। ड्यू डेट मतलब, वैसे तो ड्यू डेट का मतलब यही होता है कि जहां पे टर्म ऑफ बिल खत्म हो रहा हो, मगर बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा क्या करना है, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस हमेशा जोड़ने हैं। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10, 3 और 19। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 महीने जोड़ देते हैं। तो चलिए 3 महीने जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10, 6, 19। ठीक है।
3 दिन चलिए और जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 13, 6 एंड 19। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब मैच्योरिटी के समय 13, बेटा ये डेट लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और अब आपको क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है और बिल जो है आपका वो जा रहा है। मैच्योरिटी पे क्या होगा, आप बिल देंगे और पैसे लेंगे, तो कैश आ रहा है, बिल जा रहा है। तो क्या एंट्री हो जाएगी बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग बिल्स रिसीवेबल मैच्योर्ड, ठीक है, कितना, 20 मैच्योर्ड। एक सेकेंड इसको पूरा कर देते हैं, एंड ऑनर्ड, बस हो गया, ये इन द बुक्स ऑफ ए, सिंपल है। क्या किया हमने यहाँ पे, सबसे पहले बिल मिला, बिल रिसीवेबल टू बी, और फिर पैसे मिल गए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये आपका अकाउंट बंद हो गया ना, देखो अब बिल रिसीवेबल अकाउंट था, ये क्या हो गया, बंद हो गया। और बी का अकाउंट भी बंद हुआ है, क्योंकि इससे पहले की एंट्री मालूम नहीं है हमको, मगर वो शायद ऐसी ही होगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो बी का भी अकाउंट जो है पहले डेबिट हुआ होगा, फिर अभी यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। मगर चूंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, इसीलिए वो एंट्री हम यहाँ पे करेंगे नहीं। मन में चाहे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, इन द बुक्स ऑफ ए हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि बी की बुक्स में किस तरीके से लिखेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ बी, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कौन है ये, ड्रॉई है, ठीक है। सबसे पहले डेट क्या है, 10 मार्च 2019, ठीक है। हमने क्या किया है, बिल दिया है, किसको बिल दिया है, ए को दिया है। तो ए इज द रिसीवर, है ना, ए अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं बोलो, बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। ये लायबिलिटी खत्म हो रही है और दूसरी लायबिलिटी बन रही है, क्योंकि इससे पहले की एंट्री हालांकि हमको लिखनी नहीं है, मगर मैं आपको समझाने के लिए लिखना नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ। इससे पहले की एंट्री कुछ इस प्रकार से हुई होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, कितना, 20,000, ठीक है ना। तो ये ए क्या है, लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी हमने उसको बिल दे के खत्म कर दी। ये लायबिलिटी खत्म हो गई, मगर एक दूसरी लायबिलिटी बन गई, वो है बिल्स पेबल, वो भी तो एक लायबिलिटी है ना। तो लायबिलिटी का फॉर्म चेंज हो गया, लायबिलिटी अभी भी है, बट द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी हैज बीन चेंज्ड। तो ये 20,000 एंड 20,000। उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं, हमारी क्या थी डेट ऑफ मैच्योरिटी, 13/6। तो 13, 6 एंड 19 क्या करना है, बिल मिलेगा और पैसे दे देंगे, ये वाला बिल। तो ये हम लिखेंगे बिल्स पेबल मिल रहा है और हम ये पैसे दे रहे हैं, 20,000 एंड 20,000, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बिल पेबल एक्सेप्टेड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आगे आप लगा सकते हैं बीइंग, है ना, बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल क्लियर्ड, ठीक है, समझ में आया। तो बड़ा ही सिंपल सरल सा क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन, लेवल धीरे धीरे आप हर क्वेश्चन के बाद देखेंगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।